बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश पर कब्जा कर सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी देश में मजबूत सरकार होनी कितनी जरूरी है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली हुई है, लेकिन उनके आने के बाद भी स्थिति अभी तक अच्छी और शांत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जिन नेताओं की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, उन्हीं छात्रों ने अब राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ये छात्र एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले हैं। बता दें कि बांग्लादेश आर्मी चीफ ने भी सभी नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था खराब होने के कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि हम आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपने मतभेदों को नहीं भुलाते तो इससे दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता जोखिम में पड़ जाएगी और मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका बांग्लादेश पर कब्जा कर सकता है और इसको लेकर कानून क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी आबादी को जबरन कहीं और भेजना प्रतिबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कानून के मुताबिक संघर्ष से संबंधित कारणों से नागरिक आबादी की विस्थापित करने का आदेश देना, जब तक कि इसमें शामिल नागरिकों की सुरक्षा या अनिवार्य सैन्य कारणों की मांग ना हो, बलपूर्वक विस्थापन माना जाता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी नागरिकों को जबरन स्थानांतरित करने का आदेश गैर कानूनी बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे हुआ था। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उस समय तालिबान आतंकियों को पनाह दे रहा था। अमेरिका के खिलाफ भी साजिश रच रहा था। इसके अलावा अमेरिका सितंबर 2001 के हमले के लिए भी अफगानिस्तान को जिम्मेदार मानता था, इसलिए अमेरिका ने हमला किया था। बता दें कि इसके अलावा कोई भी देश किसी भी स्थिति में अमेरिका समेत किसी भी देश में सैन्य मदद मांग सकता था। बता दें, किसी भी देश को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर देश मजबूत नहीं है तो कोई भी बाहरी देश आसानी से हमला कर सकता है। इसलिए किसी भी देश में सेना के साथ उस देश की सरकार का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। सरकार के मजबूत रहने से उस देश के साथ कई देशों के रिश्ते सुधरते हैं और उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान और एक ऊंचाई हासिल होती है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।